हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आने वाला जो मंथ है अप्रैल का, वो कैसा रहने वाला है हम सब के लिए। तो मैं यहाँ पर जो 12 राशियाँ हैं उनके लिए रीडिंग करूँगी अप्रैल के मंथ की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि जो है हमारे पास वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। तो अगर आपका जो जन्म है या आपकी जो राशि है वो मेष है, यानी कि एरीज है, तो पहले जो है सबसे पहले हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, और हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी गाइस। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दैम एज वेल। ओके, तो चलिए पहली राशि जो है हमारे पास मेष, देखते हैं उसके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर हायरोफेंट, पेज ऑफ सोड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। तो काफ़ी सारी यहाँ पर जो है सलाह आपके लिए आई है गाइस, और ये दिखाता है हायरोफेंट का कार्ड। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ कि आप जो हो काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हो, और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे जॉब में या बिजनेस में या कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बुद्धिमानी से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं वो आपके लिए होने वाली हैं। और आप हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी यहाँ पर साबित हो। आप सलाह देने में जो है लोगों की यहाँ पर मदद करोगे। अगर कोई आपके पास आता है किसी गाइडेंस के लिए तो उसके लिए भी आप काफ़ी अच्छे एडवाइज़र जो हो यहाँ पर हो सकते हो। वहीं पर कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोर्ट केस आपका जो है वो चल रहा है, तो उसका यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको मिलने की चांसेस हैं अप्रैल के मंथ में, और मोस्ट प्रॉबेबली उसका जो नतीजा है वो भी आपके फेवर में आएगा। और वहीं पर सलाह ये भी है कि आपने भी खुद से अगर कुछ काम करना है आने वाले मंथ में तो बेहतर है कि आप लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। लेकिन जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे, सलाह मशवरा करके लेंगे, तो उसमें आपको हमेशा जो है वो सफलता मिलेगी। वहीं काफ़ी स्पिरिचुअल भी जो है आने वाला मंथ आपके लिए होने वाला है। काफ़ी कुछ आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है जाएंगी। आप दान धर्म भी काफ़ी करेंगे, काफ़ी जो है ईश्वर में अपना ध्यान लगाएंगे, और ये चीज़ जो है आपको आगे लेकर भी जाने वाली है। और काफ़ी समझ-बूझ भी जो है आपकी यहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलप होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है पास्ट में आपने कुछ आइडियाज़ बनाए हो, कुछ प्लानिंग की हो, कुछ ना कुछ आपने सोचा हो करने के बारे में, लेकिन आप जो हो उसे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास या तो सही ज्ञान नहीं था, या सही आपके पास गाइडेंस नहीं थी, या फिर आप को जो चीज़ें चाहिए थी लॉजिकल जो चीज़ें चाहिए थी सोचने के लिए, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी आप चाहते थे कि आपको मिले, आप पाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, वो सिर्फ एक ना तरीके से एक आपकी सोच रह गई, उसको इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाए। लेकिन अब जो आने वाला टाइम है, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आपको काफ़ी सारी, आप खुद भी दूसरों को सलाह मशवरा दोगे, वहीं आपको भी काफ़ी सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी, जो कि आपको आने वाले टाइम में अपने इन प्लान्स को, अपने इन आइडियाज़ को, अपनी इन इंस्पिरेशंस को जो है आगे इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। आप जो हो सफलता पाओगे। अगर आप कोई नया बिजनेस या जो है ओपन करने के बारे में विचार कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलती हुई मैं देख रही हूँ। कोई ना कुछ नया एडवेंचर डेफिनेटली आप करोगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और सलाह मशवरा तो डेफिनेटली आप जब करके कोई डिसीजन लोगे तो वो आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल ही साबित होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर गाइस, जो कि दिखाता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ गेन थ्रू हार्ड वर्क। तो आप काफ़ी सारा हार्ड वर्क करने वाले हो आने वाले टाइम में, और काफ़ी सेल्फ
डिसिप्लिन भी आप रहोगे, कंट्रोल रहोगे। अब तक अगर कभी आपका कोई टेम्परामेंट अगर लूज़ हुआ है या कुछ किसी तरीके का आपके ऊपर आपने अपने ऊपर अपने इमोशंस पर या अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं रखा था, तो अब आप वो चीज़ें धीरे-धीरे सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और आप अपनी एनर्जीज़ जो है अपने काम पर, अपने हार्ड वर्क जो हो वो आप कर रहे हो, और उस हार्ड वर्क का आपको जो है वो पेमेंट अब होने वाला है, और ये पेमेंट आपको अबंडेंस के रूप में होगा। काफ़ी सारा धन, दौलत, रुपया, पैसा, प्रॉस्पेरिटी और सफलता में आपको आने वाले टाइम में आता हुआ आपकी तरफ देख रही हैं। तो सक्सेस आपकी तरफ आएगी, और आप काफ़ी शानदार टाइम जो हो यहाँ पर बिताओगे, और रुपए पैसे की कोई कमी जो है वो आपको नहीं यहाँ पर होने वाली है। तो ये है एरीज़ आपके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। तो गाइस हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस यानी कि वृष, और देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए वृष राशि यानी कि टॉरस। तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत आपकी आने वाला जो मंथ है आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, स्पेसिफिकली आपके लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्योंकि अगर आप यहाँ कार्ड देखिए, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द हर्मिट का है, जो एक अकेलेपन को, एक उदासी को दिखाता है। एक ऐसा इंसान दिखाता है जिसका या तो ब्रेकअप हुआ है, या जो अकेला है इस दुनिया में, या फिर मायूस है, या उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। तो अब ये जो सिचुएशन थी आपकी अकेलेपन की जो है वो अब दूर होने वाली है, और आपकी अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स हुआ है, या अलग हो गए हो आप अपने पार्टनर से, तो आपकी लाइफ में अब चेंज आता हुआ मुझे दिखाई देता है। एक न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। और ये न्यू बिगनिंग जो है आपको इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर करने वाली है। एक नया लव रिलेशनशिप में यहाँ पर आपके लाइफ में देख रही हूँ, और काफ़ी ब्लेसिंग्स के साथ ये जो इंसान है आपके पास आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है, जो कि एक अनकंडीशनल लव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर आपका कोई साथी हो, आपका कोई हमसफ़र हो जिससे आपको अनकंडीशनल लव मिले, तो ये जो नया साथी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आ रहा है एक नया प्यार, एक नया रिश्ता आपकी तरफ, वो एक अनकंडीशनल लव ही आपको जो है वो देने वाला है, मिलने वाला है। एक ऐसा प्यार जो जिसकी कि आपने तमन्ना की होगी कि आपको मिले, तो उसी तरीके का प्यार आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत जल्द ये प्यार आपको जो है मिलने वाला है। एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की यहाँ पर होने वाली है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आपका या किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, या फिर आपकी शादी भी यहाँ पर फिक्स हो सकती है। और तो इस सिचुएशन से, इस डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से आप यहाँ पर बाहर जो हो वो निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आप एक ऐसे इंसान भी मुझे दिखते हो कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ आपके रास्ते में क्यों ना आई हो, आप कितने भी अकेले क्यों ना हो, कितने इमोशनली आप लॉस्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने जो है डिवाइन पर अपना ट्रस्ट यहाँ पर बनाए रखा है। अपनी उम्मीदों को आपने हमेशा कायम रखा है, और इस उम्मीदों की रोशनी के सहारे ही आप अपनी ज़िंदगी में जो वो आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहोगे। तो यही जो उम्मीद है आपकी, ये जो होप है, जो ट्रस्ट आपने रखा था डिवाइन पर, अब उसका जो है पेमेंट डिवाइन करने वाली है। इसीलिए वो आपकी लाइफ में यहाँ पर एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। इमोशनली आपको बैलेंस कर रही है, आपके जीवन में एक अच्छा साथी, एक अच्छा जीवन साथी, प्यार जो है वो यहाँ पर लाकर दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए थोड़ी-सी गाइडेंस भी है गाइस, कि आप काफ़ी सारा टाइम जो हो अपना दान पुण्य में भी बिताने वाले हो, और अगर आप दान पुण्य करते भी हो, तो लोगों की ब्लेसिंग्स भी जो है वो आपको मिलेंगी, जो आने वाले टाइम में आपको पर्सनली, प्रोफेशनली जो है काफ़ी मदद करेंगी। क्योंकि लोगों की ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेंगी, आपको जो लगेंगी, वो आपके जो विशेज़ हैं उनको पूरा करने में यहाँ पर मदद करेंगी। और ये विशेज़ आपकी जो है पर्सनल लाइफ के साथ-साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी हैं। हो सकता है आप कोई जो है वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई नया जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी न्याय की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या कोई जज हैं, कोई वकील हैं, या कोई काउंसलर हैं, तो वहाँ पर भी आपका टाइम जो है अच्छा खासा बीतने वाला है। आप लोगों को जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आते हो। काफ़ी आपको जो है यहाँ पर नॉलेज भी है सही और गलत की। और अगर अपनी खुद की लाइफ में भी अगर आपको कहीं न कहीं किसी तरीके के डिसीज़न लेने में जो है वो डिफ़िकल्टी अगर
अगर हुई है तो वो डिफ़िकल्टी अब आप की जो है वो दूर होती हुई मैं देख रही हूँ। आपको जो है सही ज्ञान होगा यहाँ पर कि आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है और उसका निर्णय आप सही तरीके से लोगे। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है जो आपके लिए अच्छा हो और क्या है जो नहीं करना है जिससे आप अपने आप को परेशानियों से, मुसीबतों से बचा सकें। तो आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी जो है यहाँ पर दूसरों को प्यार बाँटने में और दूसरों से प्यार लेने में भी यहाँ पर बीतेगी। ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारी यहाँ पर लिखी हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पर मैं आपकी लाइफ़ में आता हुआ देख रही हूँ। और जैसे कि मैंने बोला, कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई नया जॉब, कोई नया बिज़नेस जो है वो भी आप यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर कर सकते हो और जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज़ जो यहाँ पर आ रही हैं वो आपकी लव लाइफ़ को लेकर ही हैं। तो आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर रहने वाले हो और अपना काफ़ी सारा टाइम जो है स्पिरिचुअलिटी में भी आप व्यतीत करोगे। ईश्वर के ज़्यादा करीब अपने आप को यहाँ पर पाओगे और अगर हेल्थ रिलेटेड भी कोई कंसर्न आपकी रही है तो वो बहुत जल्द यहाँ पर दूर होने वाली है और आप अपने आप को धीरे-धीरे जो है वो हेल्दी महसूस यहाँ पर करोगे। और अपने फाइनेंसेस को तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर मुझे इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो रुपए पैसे की कोई कमी, कोई तंगी यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपके जॉब और बिज़नेस में भी आपको यहाँ पर मैं सफलता मिलती हुए ही यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ आप जो हो ये भी जानोगे कि आपकी लाइफ़ में लोग जो हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जो अच्छे हैं आपके लिए, कौन से ऐसे हैं जो शायद आपकी लाइफ़ में अच्छे नहीं हैं। तो काफ़ी कुछ इन चीज़ों का अंदाज़ा भी आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं जेमिनी यानी मिथुन के लिए यहाँ पर जो है वो क्या संदेश है डिवाइन का, क्या है आपके लिए यहाँ पर आने वाले अप्रैल के मंथ में। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आपके लिए कार्ड है यहाँ पर द स्टार का। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड गाइस। विश फुलफिलमेंट, द डेविल भी है और साथ है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। हो सकता है गाइस पास में आप जो हो काफ़ी सारी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के ऐसे रहे हैं जो ठीक नहीं थे। काफ़ी परेशानियां आप अपने ने जो है आपने अपने जीवन में देखी हैं या झेली हैं, रही हैं। हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आपके रहे हों या फिर आपके पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी लव लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर रही है। लेकिन बहुत जल्द जो है आपको उसका सॉल्यूशन, उसका जो है पाथ जो है वो मिल रहा है और यही है जो आपका आने वाला मंथ है अप्रैल का, वो आपके लिए लेकर आ रहा है। तो आपने ईश्वर पर हमेशा अपना ट्रस्ट रखा है और आपने जो है सरेंडर भी की है अपनी सिचुएशन जो भी थी, आपने डिवाइन के हवाले की है और उन पर सब कुछ छोड़ा है कि वो जो भी डिसाइड करेंगे वो आपकी लाइफ के लिए सबसे बेहतर होगा। तो अब टाइम आ रहा है गाइस कि जब आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ, एक चेंज आपकी लाइफ में होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से, जहाँ पर आपने ईश्वर पर ट्रस्ट तो रखा है लेकिन अपने आपको जो है आपने हारा नहीं है। आपने अपनी सिचुएशन को जितना एनालाइज किया है कि आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा ख़राब है आपकी सिचुएशन, उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्शन में हो, डिवाइन के उनके हाथों में हो। तो वो आपकी सिचुएशन को अब चेंज करने वाली है। एक चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ। एक मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। और अगर अपने आप को आप ऐसा समझते थे कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत आपकी लाइफ में होता आ रहा है, आपकी लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ गलत होता आ रहा है, आप जो भी काम करना चाह रहे थे या चाहते हो या कर रहे हो उसमें गलत अगर कुछ हुआ है या वो सफलता आपको नहीं मिली है जितने की आपको एक्सपेक्टेशन थी, तो अब टाइम आ गया है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है और आप जो हो एक चेंज यहाँ पर देखोगे और आप अपनी खुद की डेस्टिनी को, आप अपनी खुद की जो आपकी डेस्टिनी है उसको कंट्रोल यहाँ पर करने वाले हो। और आपके जो भी सपने थे, आपकी जो भी विशेस थी, आपके जो भी ख्वाहिशें थी, जो ड्रीम्स थे जो पूरे नहीं हो पाए थे, अब अप्रैल का महीना जो है वो आपके इन सपनों को, आपकी इन खुशियों को, आपके इन ड्रीम्स को, आपके इन विशेस को जो है वो फुलफिल करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। आपने शायद अपनी लाइफ में कोई लव भी मैनिफेस्ट किया है गाइस और वो आपको शायद अब तक नहीं मिला था। तो अब चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखेंगे।
करेंगे। उसके अलावा चेंज जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो मनी रिलेटेड फाइनेंसेस से रिलेटेड जो है चेंज यहाँ पर दिख रहा है, और आप जो हो काफ़ी अच्छा जो हो कमाने वाले हो, रुपए पैसे की कोई तंगी मुझे यहाँ नहीं दिखाई देती है, और आप काफ़ी पॉजिटिव इंसान यहाँ पर रहने वाले हो, काफ़ी मोटिवेटेड भी अपने आप को फील करोगे, और आपको ये लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है, और आपने अपना जो ट्रस्ट, अपना जो होप ईश्वर पर बनाए रखा है वो आपने व्यर्थ नहीं किया, आपने वो टाइम ख़राब नहीं किया है, बल्कि आपने जो अपनी परेशानियाँ डिवाइन को सरेंडर की हैं तो उन्होंने ही अब ये चेंज आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी इच्छाएं थी अब बहुत जल्द मैं उन्हें यहाँ पर पूरा होती हुई देख रही हूँ। साथ ही साथ आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और आप जो है अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। सेहत के लिए भी जो है मंथ आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान अपनी सेहत पर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से आपने अपने आप को दूर रखना है, किसी भी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, और आपका रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक रहा है, तो उन चीज़ों में भी यहाँ पर मैं धीरे धीरे सुधार होता हुआ देख रही हूँ। और क्योंकि एक कार्मिक कनेक्शन भी यहाँ पर निकल कर आया है आपका, तो कार्मिक कनेक्शन की वजह से ही आपने काफ़ी कुछ हो सकता है अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर झेला हो, लेकिन अब टाइम आ गया है उनके चेंज होने का, और पॉजिटिव चेंज ही आपकी तरफ में आता हुआ देख रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी हेल्थ में, और आपकी जो विशेज़ हैं वो बहुत सारी विशेज़ मैं यहाँ पर आने वाले अप्रैल के मंथ में फुलफ़िल होती हुई यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये है आपके लिए। थैंक यू। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास है राशि, वो है कैंसर यानी कि कर्क। तो देखते हैं कर्क राशि के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है यहाँ पर। तो कार्ड है यहाँ पर हायरोफेंट का गाइस, द सन, एंड द एम्परर। और अगर आप इन कार्ड्स को देखें तो तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं, द सन, द हायरोफेंट एंड द एम्परर। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हायरोफेंट के कार्ड से। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन करता हुआ दिखाई देता है गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की या तो लव मैरिज हो, या फिर आपको कोई ना कोई कमिटमेंट अपने पार्टनर की तरफ से यहाँ पर मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। वहीं पर आपका काफ़ी सारा टाइम अपने जो है ईश्वर में भी आपका ध्यान जो है वो लगेगा, वहाँ पर काफ़ी समय आप जो है वो स्पेंड करोगे। आप अगर किसी टीचिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आप कोई वकील हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सफलता मिलने की चांसेस है। या फिर अगर आपका कोई उद्देश्य था, या फिर आपका कोई एम था कि आप टीचर बनो, काउंसलर बनो, कुछ ऐसा जॉब या प्रोफेशन अपनाओ जहाँ पर आप दूसरों को सलाह मशवरा देते हो, एक एडवाइज़र का काम करते हो, तो ये काम भी आप करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। आपकी ये इच्छा भी मैं यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई देख रही हूँ। वहीं पर आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टफ़ डिसीज़न भी अपनी लाइफ़ में आने वाले मंथ में लेने पड़ सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि अपने फैमिली में एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर अपने परिवार का काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, काफ़ी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और आप काफ़ी जो हो एक तरीके से बंधा हुआ भी अपने आप को महसूस करते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो हो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे ना हटने वाले इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो। तो ज़िम्मेदारियाँ जो भी हैं आप उनको पूरी अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ निभाने वाले हो। चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से आपकी ज़िम्मेदारी हो, आपकी जॉब या बिज़नेस की तरफ की आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिस भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ निभाओगे। लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप को ये भी महसूस कर सकते हो कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते-निभाते आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी महसूस करोगे, बहुत अकेलापन भी आपको महसूस होगा, और कहीं न कहीं आपको ये भी लगेगा कि काश कोई और भी आपके साथ हो जो आपकी इन ज़िम्मेदारियों का बोझ आपके कंधे से उतारे या उसे शेयर करे। लेकिन उतना होते हुए भी आप जो हो कभी हिम्मत ना हारने वाले इंसान यहाँ पर हो, और आप हमेशा अपनी
जी जान से पूरी मेहनत करोगे और जैसा कि आप हमेशा करते हो, अपनी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर निभाओगे। और ये भी हो सकता है गाइज़ कि आप में से कुछ लोग जो हो किसी न किसी तरीके का प्रमोशन आपको मिले, या फिर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या कोई ऐसा एग्ज़ाम में आप बैठे हो जहाँ पर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए हो या किसी तरीके के जॉब के लिए जो आपका ड्रीम जॉब रहा है या जिसको आप पाना चाहते हो और नहीं पा रहे थे, तो अब टाइम आ गया है कि जब आपको वो अथॉरिटी मिलेगी, आपको वो पोजीशन मिलेगी, आपको वो गद्दी मिलेगी जहाँ पर पावर जो है आपके हाथ में होगी। तो काफ़ी सारी पावर मैं यहाँ पर आपके हाथ में देख रही हूँ। एक एम्परर की तरह जो है आप अपना जो है आने वाला मंथ बिताने वाले हो, जहाँ पर आपके हाथ में ना सिर्फ पावर है बल्कि आपके हाथ में कंट्रोल भी रहेगा। आप अपनी फैमिली को भी अपनी तरीके से जो है वो चला पाओगे, और हर लोग जो है आपकी बातें सुनेंगे भी, आपको रिस्पेक्ट भी काफ़ी सारी मिलेगी। आपको काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, और इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बल पर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। और सन का कार्ड भी जो है यहाँ पर हमारे पास आया है, जो दिखाता है एक नई शुरुआत, एक नया नया उजाला है, एक नई ज़िंदगी, एक नई रोशनी, एक नया दिन। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी जो है नई ऊर्जा, नई रोशनी, नया दिन जो है वह मैं आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आपके परिवार में किसी न किसी नए छोटे बेबी का जो है वो भी आपकी फैमिली में शायद शामिल हो। अगर कोई ना कोई नया मेहमान जो है मैं वो आपके लाइफ में आता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। कोई ना कोई बेबी जो है डेफ़िनेटली आपकी यहाँ पर लाइफ में आएगा, जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा, और ज़्यादा जो है प्यार लेकर आएगा, और काफ़ी सारा अच्छा टाइम जो है आप अपनी लाइफ में जो है वो बिताने वाले हो। और सफलता भी जो है आपको काफ़ी सारी यहाँ पर मिलने वाली है, भरपूर सफलता यहाँ पर आपको मिलेगी। और कहीं न कहीं ट्रैवल भी आप यहाँ पर करोगे, तो ट्रैवल भी काफ़ी सारा आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, जो आप किसी न किसी उद्देश्य के लिए भी कर सकते हो। कहीं घूमने-फिरने तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर जाओगे। तो घूमना-फिरना काफ़ी यहाँ पर है आपकी लाइफ़ में लिखा हुआ। ये आपके बिज़नेस के लिए भी हो सकता है, आपके जॉब के लिए भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जीज़ मुझे लव मैरिज की दिखाई देती है। तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपको काफ़ी ट्रैवल जो है यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो ट्रैवल आपके लिए है, आप काफ़ी सारा स्पिरिचुअल टाइम यहाँ पर बिताओगे, कुछ टफ डिसीज़न आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ सकते हैं। और अगर किसी न किसी गद्दी को पाने का, किसी न किसी जॉब को हासिल करने का आपका सपना था, तो वो भी बहुत जल्द में यहाँ पर पूरा होता हुआ आपका देख रही हूँ। आपके हाथ में पावर आती हुई देख रही हूँ। आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो, जो हमेशा मान मर्यादा से चलने वाला इंसान है, और आप लोगों को कंट्रोल करना भी जानते हो, और अपनी कंट्रोल और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ही आप जो हो चीज़ें सही भी करोगे, और जो डिसीजंस आपको लेने हैं चाहे वो टफ़ ही क्यों ना हो, आप उन्हें अच्छी तरीके से जो हो ले पाओगे, और अपने हर फ़र्ज़ को जो हो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे पूरा करते हुए दिखाई देते हो। थैंक यू। तो नेक्स्ट राशि है हमारे पास सिंह यानी कि लियो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है सिंह राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइज़ आने वाला मंथ आपके लिए काफ़ी सारी गुड न्यूज़ेज़ जो है वो मुझे लेकर आता हुआ दिखाई देता है, और आपकी काफ़ी सारे जो परेशानियाँ थी वो भी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर कोई भी इस तरीके की परेशानियाँ आपकी रही हैं पास्ट में, तो बहुत जल्द वो परेशानियाँ आपके लिए आपकी ज़िंदगी से जो है वो दूर होती हुई मैं देख रही हूँ। थोड़ा धीरे-धीरे इसमें होगा चेंज, लेकिन डेफ़िनेटली ये चेंज आपके
लाइफ में यहाँ पर होगा और आप इसके लिए काफ़ी जो हो वो प्रिपेयर्ड भी हो। आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड भी मुझे यहाँ दिखाई देते हो, काफ़ी फ़ोकस्ड एक इंसान दिखाई देते हो और आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए भी काफ़ी मेहनत यहाँ पर कर रहे हो। तो ये मेहनत आपकी जो है वो रंग लाने वाली है और इन सारे ही क्षेत्रों में आपको जो है एक नई दिशा, एक नई रोशनी यहाँ पर मिलेगी और ये सारे ही परेशानियाँ आपकी लाइफ से धीरे ही सही लेकिन दूर होती हुई मैं देख रही हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है गाइज़ कि अगर आप किसी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर आपका उनसे बात नहीं हो रही है या रिश्ता टूट गया है या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है, लेकिन अब वो इंसान आपकी तरफ मैं वापस आता हुआ देख रही हूँ। वो खुद से आपके पास आते हुए मुझे दिखाई देते हैं, जो आपको छोड़कर चले गए थे। लेकिन आप जो हो इस समय अपने आप को इस तरीके से बाँध कर बैठे हो क्योंकि आपको एक गलत एक्सपीरियंस इस इंसान से मिला है। आपने बहुत प्यार इस इंसान को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपसे दूर हो गए, आपसे ब्रेकअप ले लिया और अब वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आप काफ़ी सोच विचार रहे हो और एकदम से आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करते हुए मुझे दिखते हो। लेकिन आपके दिल में डेफ़िनेटली है कि आप एक बार इनको सेकंड चांस दो। लेकिन उसके बावजूद आप काफ़ी जो हो सोच समझ कर ही इस इंसान को जो हो सेकंड चांस यहाँ पर देते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा-सा रोके हुए हो। आप एकदम से इमोशंस में ना बहने वाला जो हो एक तरीके का अपना एटीट्यूड लेकर आगे जाओगे क्योंकि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया एकदम से उसको माफ़ कर देना भी जो है आपके लिए ईज़ी नहीं होगा। तो आप थोड़ा सोचो समझोगे और जब आपको लगेगा कि हाँ, जो इंसान आपकी तरफ अब आगे बढ़ रहा है, अब दोबारा आपको धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, तो आप डेफ़िनेटली इस इंसान को दूसरा मौका देते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। साथ ही साथ काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपकी लाइफ़ में आएँगी और डिवाइन खुद से आपको जो है आपके जॉब और बिज़नेस में काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी ऑफ़र करती हुई मैं जो है देख रही हूँ और एक से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी। तो आपने कोई भी फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का करना है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, उन चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही एक्सेप्ट करना है। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न आपने नहीं लेना है, चाहे आपको वो चीज़ कितनी ही ज़्यादा जो है आकर्षित क्यों ना लग रही हो, आकर्षण में आपको नहीं जाना है। आपको जो है अपने दिल और दिमाग से जो है वो यहाँ पर काम लेना है और जो भी बेहतर आपके लिए हो अपनी ज़िंदगी में उस बेहतर चीज़ को अपने लिए चुनना है ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है, आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और शानदार यहाँ पर हो। लेकिन डेफ़िनेटली नई शुरुआत तो यहाँ पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी शायद आपने फेस करे हैं और थोड़ा-सा हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस शायद आपको आने वाले टाइम में भी यहाँ पर फेस करने पड़े। तो आपको अपनी सेहत का यहाँ पर ध्यान देना है और उसके साथ-साथ एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, तो उन ऑप्शंस को भी आपने सोच समझ कर चुनना है। अगर आपने जल्दबाज़ी में कोई निर्णय लिया, डिसीज़न लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कुछ गलत चीज़ें जो हैं अपने लिए चुन लें और जिसका बाद में आपको खामियाज़ा यहाँ पर भुगतना पड़े। तो इन शॉर्ट या अगर मैं बोलूँ तो बात यही है कि आपने जो भी निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ के बहुत सोच समझ कर लेने हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास होंगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस जो भी हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी हैं, सारी अच्छी हों, सारी खराब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय आपको लेना है और अगर आप सही ढंग से डिसीजन लेते हैं, तो आपकी लाइफ जो है पॉजिटिव मूवमेंट जो है मैं आगे होता हुआ देख रही हूँ और बिज़नेस, करियर और प्रॉपर्टी के साथ-साथ हेल्थ में भी आपको यहाँ पर सुधार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हेल्थ के लिए आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और जो भी चीज़ें आपको लगता है आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, उन चीज़ों से अपने आप को जो है यहाँ पर आपने रखना है दूर। ओके? थैंक यू। तो गाइज़ नेक्स्ट है हमारे पास वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो देखते हैं कि कन्या राशि के लिए हमारे पास ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है आने वाले अप्रैल के मंथ में।
तो कार्ड है 10 स्टार का गाइस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आने वाला जो अप्रैल का मंथ है काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए होने वाला है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आपकी चाहते थी, ड्रीम्स थे, सपने थे, कुछ पाना चाहते थे आप। तो काफ़ी मैनिफेस्टेशन आपने की है, काफ़ी अपनी उन इच्छाओं को, अपने उन सपनों को, अपने उन ड्रीम्स को पाने के लिए आपने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। तो वो प्रयास अब आने वाले टाइम में आपके फ्रूटफुल होते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, और आपकी जो भी इच्छाएं थी, आपकी जो भी विशेस थी, वो यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ आप जो इस मंथ में एंटर करोगे, और अपने आप को भी काफ़ी मोटिवेटेड इंसान यहाँ पर जो हो आप फील करोगे। और यही मोटिवेशन है आपका जो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। आपको जो है अपने सपने पूरा करने से जो है यहाँ पर कोई नहीं रोक पाएगा, और आप अपने हर ड्रीम्स को, हर इच्छा को, हर विश को जो हो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई जो है दिखाई देते हो। इमोशनली भी आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो ये इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर जो हो रही है गाइस, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने पास में काफ़ी मेहनत जो है वो की है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। काफ़ी इंतज़ार भी आपने किया है, काफ़ी मेहनत मशक्क़त आपने की है, और आपने काफ़ी सारी जो है एनालिसिस भी की है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उसको पाने का सही तरीका क्या है, उसको किस तरीके से आप हासिल कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने सपनों को बड़ा कर सकते हो। तो आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी आपने जो है अपना टाइम लगाया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपके पास जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, वो आपको सफलता की तरफ ही मैं आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। रुपए पैसे की आपकी लाइफ में कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। हो सकता है आप कोई विदेश यात्रा पर भी यहाँ पर जाओ, तो आपको अपने थोड़े से कंफर्ट ज़ोन से यहाँ पर बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जब निकलोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रास्ते और ज़्यादा खुलेंगे। आप अपने सपनों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा कर पाओगे, और यहाँ पर जैसे कि कहते हैं भी, इट इज़ टाइम टू थिंक बिग। तो आप भी अपने बड़े-बड़े जो आपके सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर पाओगे। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर निकलो, और थोड़ा-सा आपको यहाँ पर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कोई ओवरसीज़ यात्रा भी आप कर सकते हो, या कहीं दूर यात्रा भी आप अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको हो सकता है करनी पड़े। लेकिन जो भी है, एट द एंड आपके लिए रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर होने वाले हैं। और आपका ये पॉज़िटिव एटीट्यूड और आपका हार्ड वर्क ही जो है आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर सफलता देता हुआ यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। और आपके अंदर खुद भी काफ़ी सारी पोटेंशियल्स हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो आपने पास में रखे हैं। अब उन आइडियाज़ को जो है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आपको जो है सफलता मिलेगी, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, और आप जो है इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए यहाँ पर तैयार हो। और डिवाइन खुद से आपको आकर जो है यहाँ पर ऑफ़र देंगे, कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी, कोई ना कोई ऑफ़र आपके पास आएगा। हो सकता है कोई नए जॉब का, कोई नए बिज़नेस का, किसी ना किसी तरीके के कोलैबोरेशन का कोई ना कोई ऑफ़र डेफ़िनेटली आपको सामने से आपकी तरफ आता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो आपको एक नए रास्ते की तरफ ले जाएगा। रुपए पैसे की कोई कमी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। काफ़ी सारा अच्छा टाइम आप यहाँ बिताओगे, लेकिन ट्रैवल थोड़ा-सा आपकी लाइफ में ज़्यादा हो सकता है आने वाले अप्रैल के मंथ में। और साथ ही साथ आप अपने आप को भी काफ़ी डिसिप्लिन यहाँ रखोगे। हेल्थ वाइज़ भी आपके लिए जो मंथ है काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, और आपके घर परिवार के लिए भी ये जो मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, और आपके सभी सपने, सभी इच्छाएँ जो हैं मैं यहाँ पर जल्द पूरा होता हुआ देख रही हूँ। थैंक यू। चलिए गाइस, देखते हैं अब नेक्स्ट राशि जो कि है लिब्रा, यानी कि तुला। तो देखते हैं आपके लिए अप्रैल के मंथ में क्या गाइडेंस है लिब्रा। Ace of Swords, the Judgment, एंड जस्टिस। तो देखिए, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों ही यहाँ पर मेजर अकाना आपके लिए। तो काफ़ी सारी चहल पहल आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो अप्रैल का मंथ लेकर आ रहा है।
तो काफ़ी सारे आपके न्यू आइडियाज़ थे गाइस, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स एंड ब्रेक थ्रूज़ जो हैं आपको मिलेंगे आने वाले इस अप्रैल के मंथ में। आपके अगर कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए प्रोजेक्ट्स थे तो वो अब यहाँ पर सफल होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आपको कोई ना कोई गाइडेंस भी मिलेगी। आप के दिल और दिमाग में अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन थी तो उन कन्फ्यूजन को दूर करके अब आप जो हो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। अगर किसी तरीके के लीगल मैटर में आप फंसे हुए थे या फंसे हुए हो तो उससे भी आप जो हो यहाँ पर बहुत जल्द बाहर निकल जाओगे। और यहाँ पर इसमें कार्ड में जो है यहाँ पर मैसेज भी है कि इंडिकेट्स गुड न्यूज़ इन रिलेशन टू लीगल मैटर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर इसके बाद के भी आप कार्ड देखो तो सारे के सारे जजमेंट और जस्टिस से ही जुड़े हुए हैं, लीगल मैटर्स से ही जुड़े हुए हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे जो भी लीगल मैटर्स रहे हैं उनमें आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई मैं देख रही। हो सकता है कि आप जो हो वो एक तरीके से कोर्ट मैरिज भी मैं यहाँ पर होती हुई देख रही हूँ। अगर आप शादी के बारे में विचार कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोर्ट मैरिज हो या कोई केस आपका कहीं फंसा हुआ है तो उसका डिसीजन यहाँ पर आया और डिसीजन जो है वो मैं आपके फेवर में आता हुआ यहाँ देख रही हूँ। वहीं आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज भी मैं यहाँ देख रही हूँ और ये चेंज जो है वो पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एक आप हैप्पी टाइम जो हो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बिताते हुए मुझे दिखाई देते हो। ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रमोशन सोचा है या फिर कोई नई पोजीशन पाने के बारे में सोचा है तो उसको भी आप यहाँ पर हासिल होता हुआ मैं देख रही हूँ। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको यहाँ पर मिलती हुई देख रही हूँ। काफ़ी सारे टफ डिसीजन भी आप यहाँ पर लेते हुए देख रहे हो। और जैसा कि कहा जाता है कि आप जिस तरीके का कर्म करते हो उसी तरीके का फल भी आपको यहाँ मिलता है। तो अब टाइम आ गया है कि जो भी आपने कर्म आपने पास्ट में किए हैं अब उनका जो नतीजा है वो आपको मिलेगा। और आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जो है वो फल यहाँ पर मिलेगा। और बहुत सारे आपके लीगल इश्यूज, लीगल मैटर्स जो हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखते हैं। और अगर कोई बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस पेंडिंग पड़ा था वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपके यहाँ पर मुझे एक कोर्ट मैरिज होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तीसरे इंसान की एंट्री हो। तीसरा इंसान मतलब कोई बच्चा, कोई न्यू मेंबर जो है आपकी फैमिली में यहाँ एडिशन होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। सफलता आपके कदम यहाँ पर चूमती हुई मुझे दिखाई देती है। और जैसे कि मैंने बोला आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लीगल मैटर से ही रिलेटेड है। अगर आप काफ़ी टाइम से उनमें फंसे हुए थे, परेशान थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था आपके ऊपर तो वो अब जो है यहाँ पर सुलझते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और आप जो हो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। इंथुजियाज़म आपके अंदर काफ़ी सारा है, काफ़ी बुद्धिमान समझदार आप इंसान हो। और आपकी ये बुद्धिमानी और समझदारी ही है जो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारी सफलता यहाँ पर दिलाएंगी। आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको रुपए पैसे की कोई कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। और आपका जो है जीवन, आपका जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है वो बीतने वाला है। थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर अप्रैल के मंथ में स्कॉर्पियंस। Wheel of Fortune, Four of Pentacles, Seven of Cups. Okay. तो गाइस आने वाला टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकता है आपके लाइफ में लेकर आए। और इन चैलेंजेस से जो है आपको जीतना है, आगे बढ़ना है। और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर कर इन चैलेंजेस से जो है वो आगे बढ़ोगे। इन पर विजय जो है वो प्राप्त करते हुए मुझे दिखाई देते हो। और ये चैलेंजेस लाइफ के किसी भी फेज से रिलेटेड यहाँ पर हो सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके की अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रही है पैसे से रिलेटेड
या फिर आपका जॉब चला गया था, या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, या फिर किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी जो है वो परेशानियाँ रही हैं, दिमागी रूप से भी आप काफ़ी परेशान यहाँ पर रहे हो, जिसकी वजह से आपने एक तरीके से अपने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही कंट्रोल यहाँ पर करके रखा, अपने जज़्बातों को यहाँ पर जो है वो छुपा कर कहीं पर रखा था। तो अब टाइम आ गया है कि आप जो हो थोड़ा-सा फ्री अपने आप को करोगे, अपने दिल के जो भी दर्द हैं, आपकी जो ज़िंदगी की परेशानियाँ रही हैं, उनसे आप जो हो वो डील करने वाले हो। और ये जो डीलिंग है आपकी अपनी परेशानियों के साथ, ये बहुत ही पॉज़िटिव सोच के साथ आप जो हो यहाँ पर करोगे, और आप हमेशा आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पर आता हुआ देख रही हूँ। लेकिन सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के कोई भी डिसीज़न को लेना है तो वो ऑप्शन चूज़ करना है सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से, खुले दिल के साथ, सारे एनालिसिस करने के बाद कि आपके लिए ज़िंदगी में क्या सही है। स्पेसिफ़िकली जब आपको डिसीज़न लेना हो शादी का, या आपको डिसीज़न लेना हो अपनी लव लाइफ़ का। तो कोई भी रिश्ता आपके पास आए, कोई भी प्रपोज़ल आपके पास आए, तो आपने उसको अच्छी तरीके से एनालाइज़ करना है। सिर्फ़ आँखें बंद करके कोई भी प्रपोज़ल आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न यहाँ पर साबित हो सकता है। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ के लिए हाँ कर दी, किसी रिश्ते के लिए हाँ कर दी, किसी प्रपोज़ल के लिए हाँ कर दी, चाहे वो लव लाइफ़ से रिलेटेड हो या फिर आपकी शादी से, मैरिज से रिलेटेड हो, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा आने वाले टाइम में हो सकता है। तो बेहतर यही है कि कोई भी प्रपोज़ल आपके सामने आए, कोई भी रिश्ता आपके सामने आए, कोई भी आपको प्यार ऑफ़र करे, तो आपने अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना है। हाँ, ना कहना आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर हाँ कर रहे हैं, तो भी सोच समझ कर करें। ना कर रहे हैं तो भी सोच समझ कर करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन आपने उस चीज़ को ठीक से समझा नहीं है, परखा नहीं है, और आपने ना कर दी, तो हो सकता है बाद में आप पछताएं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके लिए गलत था और उसके लिए आपने हाँ कर दिए, क्योंकि आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, तो वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है, कोई भी डिसीजन लें, सोच समझ कर लें। ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत होंगी, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी ख़राब, बहुत सारी ठीक-ठाक, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बेहतर है, उसका चुनाव आपने ही करना है। अगर आप खुद से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनों की सलाह लीजिए, अपने घर परिवार के लोगों की सलाह लीजिए, अपने दोस्तों की सलाह लीजिए, या उनकी सलाह लीजिए जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ज़िंदगी का सिर्फ़ यही फ़ैसला, चाहे वो लव लाइफ़ का हो, चाहे वो शादी का हो, सिर्फ़ यही नहीं, बाकी डिसीजन भी अगर आपको अपनी लाइफ में करने हैं, और आपके पास चॉइसेस जहाँ पर भी हों, ऑप्शंस जहाँ पर भी हों, अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा जहाँ पर भी हों, और आपको चुनने में परेशानी हो रही है, तो आप अपना डिसीजन अकेले लेने के बजाय किसी न किसी से सलाह मशवरा करने के बाद ही लें, ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन लेने से यहाँ पर अपने आप को बचा सकें। तो चॉइसेस, ऑप्शंस बहुत होंगे, लेकिन उसका सही निर्णय आपके हाथों में है, और उसके लिए आप अगर कंफ्यूज होते हैं, तो आप सलाह मशवरा डेफ़िनेटली कीजिए। तो ज़िंदगी की परेशानियाँ, चैलेंजेस जो भी आपके सामने आए हैं, या आ रहे हैं, या आएँगे, उनसे आप अच्छी तरीके से डील यहाँ पर कर पाओगे, और इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को आप अपने लिए, अपनी दिशा में, अपने गेन के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है अपनी तरफ घुमा सकते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आ रहा है, सफलता लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए जैसा कि मैंने बोला, आपको बहुत ज़्यादा संभल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और अपने जज़्बातों को अपने अंदर दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिल के अंदर कुछ है, और तो आप उसे अपनों से शेयर कीजिए, ताकि आपके अंदर जो दर्द है, जो डर है, वो बाहर निकले। और आपको अगर, या फिर दिल में कुछ ऐसी चीज़ें आपने दबा कर रखी हैं, अपने दिल में, दिमाग में छुपा कर रखी हैं, जो आप दूसरों से शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको डर है कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, तो उन चीज़ों को आपने भूल जाना है। अगर आपके अंदर कोई थॉट्स हैं जिनको आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उन्हें कीजिए, ताकि आपको सही दिशा, सही ज्ञान मिले, और आप अपने लिए जो चीज़ों का चुनाव है ठीक तरीके से कर पाएँ। तो सफलता आपको आपके जॉब और बिज़नेस में मिलेगी। सफलता आपको जो है अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में मिलेगी। इट्स जस्ट कि आपने जो है डिसीजन सोच समझ कर यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट राशि देखते हैं, जो कि है हमारे पास सेजिटेरियस, यानी कि धनु।
तो देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए यहाँ पर क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है अप्रैल के मंथ में डिवाइन की तरफ से। ओके, तो कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का, जो कि मेजर अरकाना का एक कार्ड है गाइस। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, द लवर्स। तो देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर हैं। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मैं आपके कदमों में आता हुआ यहाँ देख रही हूँ। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था द वर्ल्ड का। तो हो सकता है पास्ट में काफ़ी कुछ आपने अपनी लाइफ में गो थ्रू किया है, काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, और उसके बावजूद जो मेहनत आपने की है गाइस, आपको उसका फल भी यहाँ पर मिलेगा। तो अब ये साइकिल जो आपकी लाइफ का था, जिसमें आपने काफ़ी कुछ गो थ्रू किया है, अब इसके चेंज होने का टाइम आ गया है। इसका जो है अब ये चेंज यहाँ पर होगा पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिव चेंज मैं आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ, और इन पॉजिटिव चेंजेस को आप बहुत ही प्यार से अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए जो है मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और बहुत सारा पॉजिटिव चेंज जो है मुझे आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, अगर आप मैरिड हो तो उसमें दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ आप काफ़ी सारा घूमते फिरते, कोई वर्ल्ड टूर करते हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से मुझे यात्रा करते हुए दिखाई देते हो सकता है जैसा कि, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर प्यार की आ रही हैं, तो हो सकता है हनीमून के लिए आप कहीं बाहर जाओ, या कहीं घूमने फिरने जाओ, या फिर अपने जॉब और बिजनेस की वजह से भी आपको जो है यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप सोच रहे थे कि आपको कहीं किसी दूसरे देश में जाकर बसना है, या कोई जॉब करना है, या किसी और पर्पस से भी आप जाना चाहते थे मगर अब तक नहीं जा पा रहे थे, तो अब आपके ये ब्लॉकेजेस यहाँ पर खुलते हुए मुझे दिखाई देते हैं, और आप एक यात्रा करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। और आपका पर्पस चाहे कोई भी हो, लेकिन डेफिनेटली यात्रा तो आपके जीवन में लिखी ही है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड था हमारे पास 4 ऑफ वांड्स का, जो दिखाता है सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन कुछ भी हो सकता है गाइस। ये आपकी शादी का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे, या किसी और की शादी का, एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन जो है आप यहाँ पर मुझे इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो। अपनों के साथ काफ़ी उठना बैठना, मिलना जुलना आपका होगा, एक खूबसूरत टाइम आप बिताने वाले हो, काफ़ी इंजॉय यहाँ पर जो हो वो करने वाले हो सकता है ये सेलिब्रेशन आपकी सक्सेस का हो, कोई नया जॉब आपको मिले, कोई बिजनेस आपको मिले, या आपको जो है अपने जॉब और बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट्स हों, आपको सफलता मिले, आपका प्रमोशन हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। या फिर आपकी जो है मैरिज यहाँ पर फिक्स हो जाए, या किसी ना किसी तरीके का प्यार आपकी लाइफ में यहाँ पर आए, या लव मैरिज जो है यहाँ पर फिक्स हो आपकी, तो या फिर कोई नया प्रपोजल आए, या कोई कमिटमेंट यहाँ पर आए, तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में लिखा है, और ये सेलिब्रेशन आप यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो। साथ ही आपकी लव लाइफ बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हैं। आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, दोनों ही क्षेत्र में आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। एक बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है, और आप जो एक दूसरे के साथ जो जिसे हम सफ़र कहते हैं सही मायनों में, तो आप एक दूसरे के हम सफ़र बनते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे को सोचते समझते, एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे के साथ उठते बैठते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और साथ ही साथ एक तरीके से मुझे ये दिखता है कि ज़िंदगी में प्यार के रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, आप दोनों को यकीन है कि ईश्वर आपके साथ हैं। तो ये बाधाएं, ये चैलेंजेस आप दोनों मिलकर साथ में जो उन्हें उनसे पार पालोगे। और आपका, अगर आप सिंगल हो लेकिन शादी के बारे में सोच रहे हो, किसी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो आप हर चैलेंजेस से पार पाकर अपने प्यार को हासिल करने वाले मुझे यहाँ दिखाई देते हो। आप शादीशुदा ज़िंदगी में बंधने वाले मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और अगर आप मैरिड हो तो भी आपकी अगर मैरिड लाइफ में किसी तरीके की परेशानियाँ रही हैं, तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके पास है, डिवाइन आपके पास है, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है। तो आप प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में हो, तो आपका रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। जितनी भी परेशानियाँ आपकी लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में
रही हैं वो बहुत जल्द यहाँ से हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं, और आप एक बहुत ही खूबसूरत हैप्पी टाइम यहाँ पर अपने लव्ड वन के साथ बिताते हुए दिखाई देते हो। लव मैरिज मुझे दिखाई देती है, ट्रैवल यहाँ पर दिखाई देता है, सक्सेस यहाँ पर दिखाई देती है, एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देती है, सफलता दिखती है, साथ ही साथ नया प्रमोशन भी मुझे दिखता है, और बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है हमारे पास कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए यहाँ पर क्या है डिवाइन की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सेवन ऑफ कप्स, the Hierophant, Seven of Pentacles, तो गाइस लव मैरिज अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये मंथ आपके लिए काफ़ी सही हो। आप लव मैरिज में यहाँ पर जो हो सकती है, या फिर अगर शादी नहीं भी हो रही है तो भी यहाँ पर कमिटमेंट तो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। आपका प्यार जो है मैं यहाँ पर एक तरीके से संपूर्णता की तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ, उसको उनकी मंजिल मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। लव मैरिज के काफ़ी सारे चांसेस जो हैं मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है आप की लव मैरिज जो है वो कोर्ट मैरिज हो, आप कोर्ट में जाकर शादी करें, और अगर आपके पेरेंट्स जो थे आपके प्यार से जो थे वो थोड़ा उनको नाराज़गी थी या फिर एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो अब बहुत जल्द वो उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपके लिए आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं आपकी लाइफ में। और आपके पेरेंट्स भी जब तक नहीं मान रहे थे, आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे, आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, चाहे इसकी वजह कुछ भी रही हो, वो अब मुझे यहाँ पर मानते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी रही है पेरेंट्स की तरफ से तो वो परेशानी मैं यहाँ पर दूर होती हुई देख रही हूँ। वहीं अगर कोई परेशानी नहीं थी जिन लोगों के लिए, उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपकी यहाँ पर लव मैरिज हो जाए, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये जो लव मैरिज है ये कोर्ट मैरिज की तरह जो है यहाँ पर हो। तो ये एक एनर्जी है। वहीं पर आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस जो हैं आपके जॉब और बिज़नेस के क्षेत्र में आपके पास मैं आती हुई देख रही हूँ। नए बहुत सारे ऑफ़र्स आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। अगर आप नया जॉब या नया बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे थे तो वो आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में मैं आती हुई देख रही हूँ। आने वाला मंथ आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस लेकर आ रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस जो हैं वो सोच समझ कर चुनने हैं। यहाँ पर गाइस एक से ज़्यादा ऑप्शंस अगर आपके पास हैं तो ठीक से ध्यान से अपना ध्यान लगाइए और सही ऑप्शंस जो आपके लिए है वो चुनिए। लेकिन सफलता आपको डेफिनेटली आपके जॉब और बिजनेस में मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी और आपको जो है सही अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश करनी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और काफ़ी टाइम से आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा है या फिर आपके प्रॉफिट्स उस तरीके से नहीं हो रहे थे जितने की आपको उम्मीद थी, तो आपने जो है यहाँ पर अब टाइम आ गया है उस सिचुएशन में चेंज होने का, क्योंकि इंतज़ार आप काफ़ी टाइम से यहाँ करते हो मुझे दिखाई देते हो। फाइनेंशियली आप थोड़ा सा परेशान यहाँ पर रहे हो, तो आपकी फाइनेंशियल परेशानियाँ जो है वो बहुत जल्द मुझे दूर होती हुई दिखाई देती हैं। आपका रुका हुआ काम, आपका रुका हुआ बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप काफ़ी ग्रो करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो और आप आखिर में जो हो वो जीतोगे भी, क्योंकि आप मेहनत यहाँ पर कर रहे हो और आपको यकीन है कि आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाले इंसान भी मुझे यहाँ दिखाई देते हो। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप जीत यहाँ पर पाओगे। वहीं पर आप के लिए सलाह ये भी है कि आप कुछ पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जहाँ पर आपको अपने रुपए पैसे को इन्वेस्ट करने की यहाँ पर अगर ज़रूरत है, तो आपके लिए वो अच्छे सस्टेनेबल रिजल्ट्स जो है वो फ्यूचर में लेकर आ सकता है। तो इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे अगर आप रुपए पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रिवॉर्ड्स जो हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स डेफिनेटली देंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ यहाँ पर जाते हो। एनर्जीज जो है आपकी काफ़ी हाई रहने वाली हैं और रुपए पैसे में आपकी यहाँ पर बढ़ोतरी
होगी, थोड़ा धीरे ही सही लेकिन डेफ़िनेटली होगी यहाँ पर। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर चॉइसेस आपके बिज़नेस और जॉब को लेकर ही हैं, तो इनमें आप ने चुनाव जो है वो ठीक तरीके से करना है। सेहत के लिए दिन आपका काफ़ी ठीक जो है वो यहाँ पर रहेगा। आने वाला मंथ आपकी सेहत के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहेगा। वहीं आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताओगे। किसी तरीके की दिक्कत परेशानी मुझे यहाँ पर आपकी सेहत या फैमिली की तरफ से आती हुई नहीं दिखाई देती है, और एक अच्छा टाइम आपके लिए जो है आने वाला मंथ यहाँ पर लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और देखते हैं कुंभ राशि के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती हैं। ओके, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो पहली एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं आपके लिए वो हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ अगर आपकी पास में ठीक नहीं रही है या इस समय भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आने वाला टाइम आपके लिए एक रिकवरी का टाइम मुझे होता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाते हुए मुझे दिखाई देते हो। आप अपनी दवाइयों को, अपनी मेडिकेशंस को अगर ठीक तरीके से यहाँ पर लेते हो, तो आप अपने आप को जल्द से जल्द जो हो ठीक कर पाओगे। अपनी हेल्थ को जो है ठीक तरीके से यहाँ पर दुरुस्त कर पाओगे। आपकी हेल्थ जो है यहाँ पर सही हो पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है जो भी मेडिकेशंस आपकी हैं उसको ठीक तरीके से लेने की ज़रूरत है। उन्हें जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या जिस तरीके से भी आपको उन्हें लेना है उस तरीके से आप लेते रहिए। तो आप अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में जो है एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखेंगे। आपको जो है यहाँ पर हीलिंग मिलेगी और आप जो स्वस्थ होते हुए धीरे धीरे मुझे यहाँ दिखाई देते हो। वहीं अगर आप का रिलेशनशिप किसी तरीके से, रिलेशनशिप की हालत ठीक नहीं रही है, उसमें लड़ाई झगड़े होते हुए मुझे दिखाई देते हैं कि लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मनमुटाव हुआ है, काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट हुआ है। हो सकता है ये आर्ग्यूमेंट आपकी मैरिड लाइफ में भी हुआ हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों। हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़ कर चले गए हों या आपके हस्बैंड या वाइफ भी आपको छोड़ कर चले गए हों। तो ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो मनमुटाव, ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है गाइस, ये दोनों तरफ से है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब मुझे यहाँ दिखाई देते हो। अपने आप को काफ़ी लॉस्ट यहाँ पर दिखाई देते हो। वहीं पर आपने जो है उम्मीदें ईश्वर की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं छोड़ दी हैं कि आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि शायद वो ठीक नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपने जो है एक तरीके से अपनी उम्मीदें, अपना फेथ जो है वो ईश्वर से, डिवाइन से जो है वो हटाया है। लेकिन आप अगर अपना अपना ध्यान, अपनी होप, अपनी फेथ जो है वो यूनिवर्स पर रखते हैं, तो वो आपके लिए यहाँ पर काम करने वाली हैं, आपको हीलिंग देने वाली हैं, आपको जो है वो सुकून पहुँचाने वाली हैं, और आपके दिल और दिमाग और ज़िंदगी को जो है यहाँ पर हीलिंग में मिलती हुई यहाँ पर देख रही हूँ। और उसके लिए आपने भी अपने दिल और दिमाग को एक जगह रखना है। अपने आप को हर तरीके की लड़ाई झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से यहाँ पर बचा कर रखना है। जो होना था वो हो चुका है, उसमें आपने और ज़्यादा जो है वो आग में घी डालने वाला काम यहाँ पर नहीं करना है। पेशेंस के साथ रहना है। आपकी ज़िंदगी में जो होना था वो हो चुका, उसको और आप पास्ट में जाकर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, अपने आप को लड़ाई झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से दूर रखेंगे, तो आप अपने रिश्तों को यहाँ पर संभाल पाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी संभाल पाएंगे। तो आपकी हेल्थ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल रखिए, अपने फेथ को जो है आपने यहाँ पर बनाकर रखना है, ईश्वर में ध्यान लगाना है। तो आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते जो हैं वो यहाँ पर सुधरते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपकी जॉब, बिजनेस की या करियर की, तो आप यहाँ पर एक नए आइडिया के साथ अपने वर्क क्षेत्र में, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। आपको जो है कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने की यहाँ पर सलाह है। तो अगर आप बहुत सारा अगर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रूटीन काम करते जा रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अब टाइम आ गया
कि आप कुछ डिफरेंट सोचें, कुछ नया सोचें, कुछ क्रिएटिव जो है वो सोचें और क्रिएटिविटी को अपने बिज़नेस में लेकर आएँ, जॉब में लेकर आएँ, कुछ डिफरेंट करें ताकि आपको जो है अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में यहाँ पर सफलता मिले। और सिर्फ ये चीज़ें आपने सोच कर नहीं रखनी है, इनको एग्जीक्यूट भी करना है। ओके, तो कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई क्रिएटिविटी आपके दिल दिमाग में है तो उसे सिर्फ दिल दिमाग तक मत रखिए, उसे बाहर लाइए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए ताकि आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में सफलता यहाँ पर पाएँ। ओके, साथ ही अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है, अपनी ज़बान पर आपने कंट्रोल रखना है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। लड़ाई झगड़े से आपने अपने आप को दूर रखना है ताकि जो हीलिंग आपकी तरफ डिवाइन लेकर आ रहे हैं, आपकी जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, आप उसको जल्द से जल्द जो हो वो अपना पाओ और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप यहाँ पर रिकवर कर पाओ। ओके, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, तो उसका आपने रखना है बहुत अच्छा ख्याल। ओके, थैंक यू। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट राशि है हमारे पास स्पाइसेस यानी कि मीन, और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या सलाह है मीन राशि। द हैंग्ड मैन, Knight of Cups and the Hierophant। गाइस, हो सकता है आपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप करते हो, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन आप ले लेते हो अपनी ज़िंदगी के। तो ये इम्पल्सिव डिसीजन, रैश डिसीजंस जो हैं आपके लिए कभी कभी काफ़ी सारी मुसीबतें भी यहाँ पर खड़ी करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को इम्पल्सिव होकर नहीं लेना है, कोई रैश डिसीजन आपने यहाँ नहीं लेना है। डिसीजन आपने जब भी लेना है सोच समझ कर लेना है। अगर खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो किसी की मदद लीजिए, किसी ऐसे इंसान की मदद लीजिए जिस पर आप यकीन करते हो, जिससे आपको लगता हो कि वो आपको सही सलाह देंगे, सही मशवरा आपको उनसे मिलेगा। तो और साथ ही साथ अपने बिहेवियर पर भी आपको कंट्रोल रखना है, गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। जितना आप चीज़ों में जल्दबाजी करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अपने जज्बातों पे आपने कंट्रोल रखना है, इम्पल्सिव कुछ भी नहीं करना। डिसीजन जो भी लेने हैं ज़िंदगी के, सोच समझ कर लेने हैं। अगर खुद से नहीं ले पा रहे हैं तो किसी न किसी को इसमें शामिल कीजिए ताकि आप सही निर्णय अपनी ज़िंदगी का ले पाएँ। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऑफ़र्स, प्रपोज़ल्स मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। आप एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने जॉब और बिज़नेस को लेकर। तो अगर आप यहाँ देखें, नाइट ऑफ कप्स में एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से मुस्तैद है, घोड़े पर सवार आगे की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव मूवमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड मुझे दिखाई देती है आपकी लव लाइफ में, आपके जॉब और बिज़नेस में। तो जो आप अपनी लव लाइफ में, अपने जॉब और बिज़नेस में हासिल करना चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। ओके, तो डिसिप्लिन रहिए और अपने आप पर, अपने ऊपर, अपने गुस्से पर, अपनी ज़बान पर कंट्रोल यहाँ पर रखिए। आपकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है, और इस समय ज़रूरी मुझे दिखाई देता है आपका जॉब, आपका बिज़नेस, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप। तो अगर ये आपके लिए ज़रूरी है तो इनको अगर आपने सही रखना है, इनको पाना है, हासिल करना है जो भी आपका सपना है इनसे रिलेटेड, तो कंट्रोल आपको अपने ऊपर रखना होगा। साथ ही साथ अपने पैशन के साथ आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा-सा कम परेशान करते हैं, तो हो सकता है आप अपने सपनों को थोड़ा जल्दी यहाँ पर पूरा कर लें। लेकिन जो भी डिसीजन आप लें उसको बहुत सोच समझ कर ही यहाँ पर लें, जल्दबाजी में कुछ ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है। और अगर कोई डिसीजन आपको अपनी ज़िंदगी का लेना भी पड़ रहा है तो किसी काउंसलर की सलाह यहाँ पर लें। और हो सकता है ये काउंसलर की सलाह आपको ज़िंदगी की काफ़ी सारी क्षेत्रों में लेनी पड़ सकती है। हो सकता है आप एक लाइफ के, मैरिड लाइफ में अगर आप हैं, कुछ सारे लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। अगर आप एक टॉक्सिक मैरिड लाइफ में रहे हैं या रहे भी है आपकी, और आप चाहते हैं कि आप डिवोर्स ले लें, तो बहुत लाइकली मुझे यहाँ पर एक डिवोर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरह आपकी लाइफ में आएगा और आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा साबित होगा।
क्योंकि जो जिस भी रिश्ते में आप रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा मुझे यहाँ दिखाई देता है, जिससे आपने भी काफ़ी परेशानियाँ यहाँ झेली हैं और काफ़ी दिमागी रूप से भी आप परेशान रहे हो, रुपए पैसे का भी काफ़ी लॉस यहाँ पर हुआ है। तो इस चीज़ों से आप आगे निकल जाओगे, डिसीज़न आप लोगे और कोई ना कोई जो है भी है यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ का डिसीजन जो है मैं कोर्ट के हाथों में देख रही हूँ, जज के हाथों में देख रही हूँ। और डिसीजन जब भी होगा आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। जो है आपने अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, साथ ही अपने सेहत पर आपने ध्यान देना है। अपनी सेहत पर आप ध्यान दीजिए और इम्पल्सिव डिसीजन कुछ मत लीजिए। साथ ही साथ सलाह मशवरा करके कोई भी आकर आप काम करते हैं तो उसमें आप सफलता पाएंगे। आप अपने पैशन को कम मत होने दीजिए, उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं, ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, उनमें आप एंटिसिपेट करेंगे और सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में जो है वो आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और मंजिल आपकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप जो हो अपने गोल्स पर नज़रें रखते हो तो आपकी जो भी मंजिलें, ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, आप उन्हें बहुत जल्द पालोगे, उन्हें बहुत जल्द आप जो है यहाँ पर पूरा कर लोगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।